हेलो फ्रेंड्स, मैं जूली भारती जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी होली। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। होली। कल होली है, होगी। क्या तुम ना मनाओगी? नहीं, नहीं, ना। क्यों? क्या बताऊं क्यों? आखिर कुछ सुनो भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा, तुमसे कुछ भी ना बनेगा। तो भी क्या कहूँ? क्या तुम नहीं जानते, होली या कोई भी त्योहार वही मनाता है जो सुखी है। जिसके जीवन में किसी प्रकार का सुख ही नहीं, वह त्योहार भला किस बिरते पर मनावे। तो क्या तुमसे होली खेलने ना आऊं? क्या करोगे आकर? करुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर घर चल दिया। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आध घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थी, मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंकते हुए वे कुर्सी खिसकाकर बैठ गए। भयभीत हिरणी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए, क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि ना आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो, मैं प्रतीक्षा में बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से रुपए निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज की सीख दिया करती हो कि जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, यह ना करो, वह ना करो। यदि मैं जुआ ना खेलता तो आज मुझे इतने रुपए इकट्ठे कहाँ से मिल जाते? देखो, पूरे 1500 हैं, लो इन्हें उठाकर रखो, पर मुझसे बिना पूछे इसमें से एक पाई भी खर्च ना करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी से दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय ना था। वह जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसलिए अपने स्वतंत्र विचार वह कभी भी प्रकट न कर सकती थी। उसे इतना अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यह कारण था कि आज भी वह अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जवान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही ना रख दो, मेरे हाथ तो आटे में भिड़े हैं। करुणा की इस इनकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमिला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नीची नजर किए हुए आटा सानती रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 डिग्री तक पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। यह तो मैं जानता ही था कि तुम यही करोगी। मैं तो समझा था इन 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, ऊट पटांग बातें भूल गई होगी और कुछ अक्ल आ गई होगी, परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें अपनी विद्वत्ता का घमंड है तो मुझे भी कुछ है। लो, जाता हूँ, अब रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे से बाहर निकलने लगे। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सिरा पकड़ लिया और विनती स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रख लेती हूँ, क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिए। झटका लगने के कारण करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और सिर फट गया। खून की धारा बह चली और सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाऊं सैया विदेश में, द्वारे थाड़ी कर मल पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकी पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिता पत्नी का ख्याल भी न था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी झटपटाती हुई चारपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी, दरवाज़ा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज़ दी। करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने साह आश्चर्य पूछा, भाभी यह क्या? करुणा की आंखें छल छला आईं। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया। फ्रेंड्स,
क्या जगत प्रसाद ने करुणा के साथ सही किया? एक पति को अपनी पत्नी के साथ क्या यही व्यवहार करना चाहिए? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानियों की वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।